हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 14 ऑफ घटना चक्र और इस वीडियो में आज हम चर्चित व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं, फिर इंटरनेशनल फेमस पर्सनैलिटीज एंड देन इसके बाद हम कुछ स्पोर्ट पर्सनैलिटीज देखेंगे कि कौन कौन चर्चा में रहा। यहाँ पर पहले हैं अजय सिंह, ये स्पाइस जेट के प्रमुख हैं और इनको अब क्या है एसोचैम के नए अध्यक्ष बना दिया गया है। एसोचैम क्या है, ये वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की रक्षा के लिए काम करता है और इसका गठन कब हुआ एसोचैम का 1927 में। तो नए अध्यक्ष कौन है एसोचैम के? अजय सिंह, नाम याद रखना। नेक्स्ट है माधव सिंह, ये वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष बने हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं कुमुद शर्मा, उनको क्या उपाध्यक्ष बनाया गया है किसका? साहित्य अकादमी का। साहित्य अकादमी की बात की जाए तो कब बनी है? 12 मार्च 1954 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट BVR सुब्रमण्यम, इनको क्या है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार दिया है और कब से मिला है? 25 फरवरी 2023 से। और नीति आयोग का इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा और स्थान लिया है इन्होंने परमेश्वरम अय्यर का। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नेक्स्ट विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल और उपराज्यपाल बने हैं, तो लिस्ट देख लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी रहते हैं। और इनकी नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो लद्दाख के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो BD मिश्रा बने हैं। देन इसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, नाम याद रखने। मेघालय के फागू चौहान एंड नागालैंड के ला गणेशन। अनुसुईया के ये मणिपुर के बने हैं और विश्वा भूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के। अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश, गुलाब चंद कटारिया आसाम के हैं और शिव प्रसाद शुक्ल ये हिमाचल प्रदेश के हैं। CP राधाकृष्णन ये झारखंड के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के नए राज्यपाल और लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये रिटायर हो चुके हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। नेक्स्ट बालकृष्ण विठलदास दोषी, ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे और इनका क्या है अभी हाल ही में निधन हुआ है इसी साल। वर्ष 2008 में इन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज भी मिला है, तो ये फेमस एक आर्किटेक्चर थे। और वर्ष 2023 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया था और 2022 में इनको रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर जो कि UK से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। और मुकेश अग्निहोत्री ये उप मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये 5वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इन्होंने किसकी जगह ली? UU ललित की इन्होंने जगह ली। नेक्स्ट न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और अब क्या है 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। मीन्स लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट R वेंकटरमणी, ये उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हायर कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट है उसके क्या रहेंगे? ये लीगल एडवाइजर रहेंगे। मीन्स सबसे बड़े क्या है सरकार के, एक तरह से सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये सरकार के वकील रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और ये अटॉर्नी जनरल ये आर्टिकल 76 में आता है, तो ये आर्टिकल 76 भी याद रखना। नेक्स्ट राजू श्रीवास्तव, ये प्रसिद्ध हास्य कलाकार और अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। यह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष थे और इनको स्वच्छ भारत अभियान के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान के लिए। नेक्स्ट एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं और इन्होंने किसकी जगह ली है? उद्धव ठाकरे की इन्होंने जगह ली है, उद्धव ठाकरे।
और डिप्टी सीएम कौन बने हैं? डिप्टी सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस बने हैं। नेक्स्ट, देव सायम पिल्लई, ये पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी है उसका एक चर्च है, सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह में इनको मरणोपरांत संत घोषित किया गया और ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले आम भारतीय हैं। इनका जन्म 1712 ईस्वी में कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था और इन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया और फिर इनका नाम लेजारस हो गया था। अभी इनको क्या मरणोपरांत सेंट पीटर्स बेसिलिका में क्या है, इनको मरणोपरांत संत घोषित किया है। नेक्स्ट, राजीव कुमार, ये 25वें मुख्य निर्वाचन आयोग बनाए गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आर्टिकल 324 में आता है और इसका गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। तो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार। कुछ अन्य व्यक्ति और देख लेते हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर राजकुमार विश्वकर्मा हैं, ये उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इन्होंने किसकी जगह ली है? राजेश बिंदल की जगह ली है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ मोहंती LIC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ललित कुमार गुप्ता, ये CMD के क्या हैं? ये भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नए CMD हैं, मीन्स अध्यक्ष हैं। और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1970 में बनाया गया था। नेक्स्ट, जी कृष्ण कुमार, ये BPCL के नए CMD हैं, जी कृष्ण कुमार। दीपक मोहंती, ये PFRDA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके नए अध्यक्ष हैं दीपक मोहंती। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार, ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, ये गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और उसके बाद ये फिर 7-8 दिन बाद क्या है, ये फिर रिटायर भी हो गई थी, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। इनके बाद जगह किसने ली? AJ देसाई ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के, जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं। कौन? AJ देसाई। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये CAG हैं इंडिया में और अब क्या है ILO, जो कि वर्ल्ड लेवल पे है, जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसमें क्या है विदेशी लेखक परीक्षक चुने गए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम देवदत्त को DGCA के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सुंदर रमन राममूर्ति, ये BSE के क्या है नए MD एंड CEO हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। और A शांति कुमार तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं, चीफ सेक्रेटरी। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। CVC की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ था? 1964 में। तो ये कार्यवाहक CVC नियुक्त किए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। साजी के भी, ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। राजीव लक्ष्मण करिंदकर, ये NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल के क्या नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हंसराज गंगाराम अहीर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए अध्यक्ष हैं NCBC के। अरुण गोयल को नए चुनाव आयुक्त का पदभार दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, उसमें अरुण गोयल जी को भी चुना गया है।
NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। एंड रेलवे बोर्ड के नए CEO अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। दिनेश कुमार शुक्ला AERB के क्या है नए अध्यक्ष बने हैं? AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। डॉक्टर CV आनंद बोस ये क्या है? पश्चिम बंगाल में इन्होंने राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है, डॉक्टर CV आनंद बोस ने। सुब्रकांत पांडा ये 2022-23 के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो क्वेश्चन आए फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा। जय शाह से कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है? QCI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। अनीश दयाल सिंह ये ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और जनरल अनिल चौहान ये 2nd CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डॉक्टर राजीव बहल ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के। डॉक्टर M श्रीनिवास ये एम्स दिल्ली के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने यहाँ पर किसकी जगह ली? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड के टाइम में बहुत अच्छा काम किया था। चलते हैं आगे। यहाँ पर नेक्स्ट है गिरिधर अरमाने ये देश के नए रक्षा सचिव के इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, डिफेंस सेक्रेटरी का गिरिधर अरमाने जी ने। समीर वी कामत ये DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR के नए क्या हैं? नए पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट संजय अरोड़ा हैं दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ये उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी और अब क्या है? PCI की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर जो डिलिमिटेशन कमीशन थी उसकी भी हेड थी, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की। डॉक्टर माणिक शाह भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य हैं और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। संजीव बजाज CII के नए अध्यक्ष हैं। अब ये CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि 1895 में बनी थी CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट अजय कुमार मिश्रा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नए महाधिवक्ता हैं। जैसे हमने अटॉर्नी जनरल बताए थे ऐसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं, ये स्टेट लेवल पर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसमें जो सरकार के वकील होंगे वो कौन होंगे? अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट जनरल हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर केशव महिंद्रा ये इनका कुछ राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है इस साल या 2022-23 में। तो केशव महिंद्रा है, महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष थे। सारा थॉमस ये मलयालम उपन्यासकार और लेखिका थी। अजय छजलानी ये क्या है? वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और लेखक रहे हैं और नई दुनिया इनकी जनरल थी, नई दुनिया के पूर्व प्रधान संपादक रहे हैं। ओम प्रकाश कोहली गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे और पंडित विजय कुमार किचलू प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। बलीपा नारायण भागवत ये प्रसिद्ध यक्षगान की गायक थी और पटकथा लिखती थी। वाणी जयराम ये दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। नेक्स्ट के विश्वनाथ ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक रहे थे, डायरेक्टर भी रहे थे। शांति भूषण ये उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री रहे थे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। और इनका देहांत कब हुआ? 31 जनवरी 2023 को। ये देश के विधि एवं न्याय मंत्री कब रहे थे? मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक और ये प्रशांत भूषण के पिताजी हैं।
नेक्स्ट नीलमणि फुकन जूनियर असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं और इनका निधन हो गया है। 2021 के लिए इनको क्या है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट केसरीनाथ त्रिपाठी ये वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट जमशेद जे ईरानी ये टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक थे और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, जमशेद जे ईरानी को। नेक्स्ट तुलसी तांती ये नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र की जो एक कंपनी है सुजलान एनर्जी लिमिटेड, उसके संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे थे और भारत में इनको विंडमैन के नाम से जाना जाता है, ये भारत के विंडमैन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट साइरस पलोंजी मिस्त्री ये बिजनेसमैन थे और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में इनका काफ़ी नाम आता है और ये क्या है शेयर बाजार निवेशक और कारोबारी रहे थे। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, ये राज्य में गरीबों को 1 रुपये में ही मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराते थे। 2020 में इनको पद्मश्री भी मिला है। नेक्स्ट भजन सोपोरी ये प्रसिद्ध संतूर वादक रहे थे और कृष्ण कुमार कुन्नत के नाम से फेमस हैं, इनका भी निधन हो गया, ये भी गायक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक रहे हैं और संगीतकार रहे हैं। कुछ अन्य व्यक्ति और देख लेते हैं जो चर्चा में रहे हैं, जैसे किरण नाडर हैं, ये HCL के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी हैं और फ्रांस का इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित की गई हैं किरण नाडर। नेक्स्ट नवीन जिंदल भारतीय ये बिजनेसमैन है और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इनको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास के लिए क्या है दोबारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास दोबारा, ये ध्यान रखना। रतन टाटा जी टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं और प्रसिद्ध उद्योगपति। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध विशेष रूप से व्यापार निवेश और परोपकार के लिए इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से चुना गया है। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट रही हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी ये पहली महिला ड्राइवर बनी। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोकगीतकार हैं और यूनेस्को के इनको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से नवाजा गया महेंद्र कुमार मिश्र को। रुचिरा कंबोज ये संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई, रुचिरा कंबोज। आयुष्मान खुराना ये बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, यूनिसेफ इंडिया। सुरभि जखमोला ये भारतीय सेना की 170वीं इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन है और ये BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी और कौन सी जगह पर, भूटान में, तो ध्यान रखना देश का नाम भी। अपर्णा सेन ये प्रसिद्ध अभिनेत्री और निर्देशक हैं, इनको क्या है 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। नेक्स्ट KV सुब्रमण्यम ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। अब इनको क्या IMF भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। नेक्स्ट प्रसून जोशी ये केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेडकर नियुक्त किए गए हैं, केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष और उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेडकर। डॉक्टर HC दीपा मलिक ये भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता रही हैं और भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी बनी हैं। कौन? ये डॉक्टर दीपा मलिक।
और निक्षय मित्र और जो टीबी मुक्त अभियान चल रहा है उसकी भी राष्ट्रीय दूत बनी है दीपा मलिक। नेक्स्ट प्रोफेसर डॉक्टर वेणुगोपाल अचंता, ये CSIR जो कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है नई दिल्ली के निदेशक, फ्रांस में इनको क्या है CIPM के सदस्य चुना गया है। CPIM क्या है, भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति, उसकी सदस्य, उसमें सदस्य चुना गया है डॉक्टर वेणुगोपाल अचंता को। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नामित किए गए हैं। सृष्टि बख्शी, इनको चेंज मेकर अवार्ड मिला है UN से SDG के लिए। रवि किशन शुक्ला, ये क्या है, क्षय रोग जो TB रोग है उसके उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और वर्तमान में गोरखपुर से सांसद हैं। नेक्स्ट अमिताभ कांत, ये क्या नीति आयोग के पूर्व CEO रहे हैं और G20 में भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किए गए। कैप्टन अभिलाषा बराक, भारतीय सेना की पहली लड़ाकू जो कॉम्बैट एविएटर बनी है, ये पहली लड़ाकू एविएटर, कॉम्बैट एविएटर। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रीय व्यक्ति देखे, अब हम क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में डॉक्टर फजरुल्लाह चौधरी, जो कि बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन हो गया है। इन्होंने गरीब लोगों के लिए सस्ते और अच्छे इलाज के लिए वर्ष 1972 में गौनोस्था केंद्र की स्थापना की थी और 1985 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था और 1992 में इनको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फजरुल्लाह चौधरी, नाम याद रखना, कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। नेक्स्ट डिल्मा वाना राउसेफ, ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे थे और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं, NDB की। तो नाम याद रखना है इनका, डिल्मा वाना राउसेफ, कहाँ की, ब्राज़ील की, और पद क्या मिला है, NDB की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इन्होंने किसकी जगह ली है, मार्कोस प्राडो टायरजो की जगह ली है और भारत के KV कामत NDB के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अरुण सुब्रमण्यम, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं और न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के जिला न्यायाधीश नामित हुए हैं। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति होंगे, अरुण सुब्रमण्यम। ध्यान रखना, भारतीय मूल के ये क्या हैं, अमेरिकी वकील हैं। नील मोहन, ये भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर हैं और ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube के नए CEO नियुक्त किए गए हैं, नील मोहन। डीना बोलुआर्टा, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं और इससे पहले वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थी। डोमिनिक लैपियरे, ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और पत्रकार हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है और कोलकाता के वंचित वर्ग पर इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, सिटी ऑफ जॉय, जिसके लिए काफ़ी सराहना मिली थी। 2008 में इनको पद्म भूषण भी मिला था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट जूलिया रिचर्ड, ये प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और कार्य करती हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें अमेरिकी फैक्ट्री के लिए 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार ऑस्कर किसको मिला है, जो शॉर्ट फिल्म है उसके लिए द एलिफेंट विस्परर्स को मिला है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। नेक्स्ट लूला डी सिल्वा, ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं और डॉक्टर सैफाली जुनेजा ICAO की हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष चुनी गई, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की। इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला हैं भारत से और 28 वर्ष बाद इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली थी, लिज ट्रस की जगह ली है। अब्दुल लतीफ़ रशीद, ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं और किसकी जगह ली, बरहम साहली की जगह ली। नेक्स्ट हिलेरी मेंटल, ये प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका रही हैं और 2 बार इनको बुकर प्राइज भी मिला है।
एक बार बुकर प्राइज वोल्फ हॉल के लिए 2009 में मिला था और एक बिग अप द बॉडीज के लिए 2012 में इनको बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये यूके पर सबसे ज़्यादा राज करने वाली क्या है, क्वीन बनी एलिजाबेथ द्वितीय। इनका जन्म वगैरह देख लेना एक बार ये। और ये क्या, भारत वर्ष 1938 में दूसरी बार भारत यात्रा पर रही थी। पहली बार 26 जनवरी 1961 पर ये गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि रही थी। नेक्स्ट, दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे की जगह ली है। ये रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने गोटाबाया राजपक्षे की जगह ली है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनको किसी ने शूट आउट कर दिया और इनको 2021 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया था। एंथोनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नाम याद रखना इनका, एंथोनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, एलिजाबेथ बोर्न, ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है और इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला हैं। कैरिन जीन पियरे, ये प्रेस सचिव नियुक्त किए गए हैं व्हाइट हाउस में, की गई हैं सॉरी, तो पहली अश्वेत महिला है इस पद पर पहुंचने वाली। कुछ अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। तो रामसाय प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। रामचंद्र पौडेल, ये नए राष्ट्रपति हैं नेपाल के, तो ये ध्यान रखना है। ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति कौन है चीन के, शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट, पेटर पावेल, ये नाटो जो है सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष और चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं पेटर पावेल। परमेश्वरम अय्यर, नीति आयोग के पूर्व सीईओ और विश्व बैंक समूह मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, परमेश्वरम अय्यर। नेक्स्ट, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। क्रिस हिप्किन, ये न्यूजीलैंड के 41वें क्या है प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो क्रिस हिप्किन नाम याद रखना, जेनसिडा आर्डन की इन्होंने जगह ली है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। मैनुएला रोका बोटे, ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं ये हम करा चुके थे, तो आप जो नियुक्तियां वाला वीडियो है उसको देख सकते हैं। अरुणा मिलर, ये अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लैटिन गवर्नर बनी है। मनप्रीत मोनिका सिंह, भारतीय मूल की पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका के टेक्सास में पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है। उषा रेड्डी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, अमेरिका के कनसास में सीनेटर बनी है। एसी चार्निया, ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद बनी है, मतलब साइंटिस्ट बनी है। नॉर्मा लूसिया पीना हर्डांज, ये मेक्सिको के इतिहास में पहली महिला बनी है जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री है। सितिवेनी राबुका, ये फिजी के नए प्रधानमंत्री। नताशा पिर्क-मूसर सिलोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। रिचर्ड आर वर्मा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इनको क्या है अमेरिका सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मंत्रालय का विदेश उपमंत्री नियुक्त किया गया है। इतना ज़्यादा डीप वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। लियो वार्डकर, ये आयरिश राजनीतिज्ञ हैं, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। मैटे फ्रेडरिक्सन, ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है लगातार दूसरी बार। सुष्मिता शुक्ला, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की पहली क्या बनी है, COO मुख्य परिचालन अधिकारी बनी है। नेक्स्ट, जनरल आसिम मुनीर, ये जनरल आसिम मुनीर जो खुफिया एजेंसी है ISI के पूर्व प्रमुख रहे हैं और पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का पदभार इन्होंने
ग्रहण किया है जनरल आसिम मुनीर ने। अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उल्फ क्रिस्टरन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने थे। और वोल्कर टुर्क ऑस्ट्रिया के ये क्या है राजनयिक हैं और यूएन मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए। ए के अनिल कुमार ये आईएएफ के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं और इसरो में ये साइंटिस्ट हैं। कसावा कोरेशी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष रहे हैं और हंगरी के हैं ये। इंद्रमीत गिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया था 1 सितंबर 2022 को। गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। देखिए कुछ नियुक्तियां अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये जो मैगजीन है ये तब तक की है और अगर कुछ नियुक्तियां करंट में हो जाती हैं तो आप उनको अपडेट कर सकते हो। जनरल वजराम बेगज ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं। फर्डिनेंड बोंगो मार्को जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन ये यूएई के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ है क्लाउड लोरियस ये फ्रांस के प्रमुख जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक तथा ग्लेशियोलॉजिस्ट थे। गॉर्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक रहे थे और सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन और निर्माण में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय ये यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा थे। वोल्टर कनिंगम नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवंत अंतरिक्ष यात्री थे। अराता इसोजाकी जापान के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। जियाम जेमिंग चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचोव पूर्व ये सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति का निधन जो पहले था रूस से पहले सोवियत संघ नाम था तो मिखाइल गोर्बाचोव थे। फिडेल वी रामोस फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं। डॉक्टर नित्या अब्राहम ये भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक हैं और अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा इनको यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान मिला है इनको द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। एरिक एम गारसेटी ये भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। निकी हेली भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी दूत हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनावों में इन्होंने भी दावेदारी प्रस्तुत की थी निकी हेली ने। डेविड मालपस ये विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष है और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अफसा खान भारतीय कनाडाई मूल की नागरिक हैं। विश्व के 65 देश और 4 भारतीय राज्यों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए इन्होंने स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट चलाया था। मारिया ब्रानियास स्पेन की नागरिक है। विश्व की सबसे उम्र दराज के तौर पर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज कराया है। इनकी उम्र कितनी है 15 वर्ष 321 दिन। नेक्स्ट केविन मैकार्थी ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और अमेरिका संसद के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके अध्यक्ष बने। सिस्टर आंद्रे फ्रांस की नागरिक है और इतिहास में विश्व की चौथी सबसे उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज कराया है। मोहन मानसिंगानी ये ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किए गए हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है। डॉक्टर जेरेमी फरार ये WHO के नए चीफ साइंटिस्ट नामित किए गए हैं। कृष्णा वविलाला ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है जो बाइडेन ने जो कि USA के प्रेसिडेंट है। अन्ना लेना बेयरवोक जर्मनी की ये विदेश मंत्री बनी है और भारत की यात्रा पर आई। प्रोफेसर वेंकट रामन रामकृष्ण भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। तो इनको ब्रिटेन से क्या मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। नेक्स्ट अमर सिंह भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। 2023 में इनको क्या है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जॉन मैकफॉल ये ब्रिटिश धावक हैं और पैरा ओलंपिक खेल में प्रतिभागी रहे। USA द्वारा इनको क्या है अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में शामिल होने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति बने हैं। फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट तो जॉन मैकफॉल नाम याद रखना।
अन्ना मे वोंग ये यूएस करेंसी में प्रकाशित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। विवेक लाल भारतीय मूल के अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जो बाइडेन द्वारा। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार 6वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। हरिणी लोगन भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं जिनको स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब इन्होंने जीता है। युनचंग लिम ये 16वीं वैन क्लिम्बर्स इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्डन अवार्ड जीता है। तो ये थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। अब यहाँ पर हम स्पोर्ट पर्सनैलिटीज देख लेते हैं। चर्चित खेल व्यक्तियों में भगवानी देवी 95 वर्ष की हरियाणा की एथलीट हैं जो पोलैंड में संपन्न अभी हुई है मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023। उसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक 60 मीटर रेस और शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में हासिल किए। लेंसिडा डेमस ये अमेरिकी महिला धावक हैं। लंदन ओलंपिक 2012 की 400 मीटर दौड़ में इन्होंने क्या है स्वर्ण पदक जीता था। इनको स्वर्ण पदक दिया गया था। और 2012 में आयोजित इस स्पर्धा में रूस की नतालिया अंत्युक ने भी स्वर्ण पदक जीता और लेसिंडा डेम्स ने रजत पदक जीता था। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा डोपिंग की वजह से इनसे यह स्वर्ण पदक वापस ले लिया है। तो नाम याद रखना लेसिंडा डेम्स। नेक्स्ट अक्षदीप सिंह ये भारतीय एथलीट हैं और नोमी जापान में अभी आयोजित हुई एशियाई पैदल चाल प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अक्षदीप सिंह याद रखना पैदल चाल चलते हैं। नेक्स्ट रानी रामपाल हैं। ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी रही हैं और भारतीय खेल इतिहास में पहली बार महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। और इनको जो रायबरेली उत्तर प्रदेश ने हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया है। नेक्स्ट बबीता फोगाट ये पूर्व भारतीय महिला पहलवान थी और भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति में इनको भी शामिल किया गया है। इसकी हेड कौन रहेंगी? MC मैरी कॉम रहेंगी और उसमें कमेटी में शामिल ये 6वीं सदस्य हैं। बाकी और सदस्य योगेश्वर दत्त, तृप्ति मरगुंडे, राधिका श्रीमान और राजेश राजगोपालन भी हैं। बेलिंडा क्लार्क ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर रही हैं और इनके नाम पर अब मूर्ति स्थापित की जा रही है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में MCG में। तो एक चीज और याद रखना, ये बेलिंडा क्लार्क जो फर्स्ट ODI मतलब ODI वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। इवन पुरुष और महिलाओं में भी पूछा तो पहला यही है। सचिन तेंदुलकर ने काफी बाद में लगाया थी डबल सेंचुरी, सबसे पहले किसने लगाई? बेलिंडा क्लार्क ने। नेक्स्ट पेले हैं। ये ब्राजील के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनका हाल ही में भी देहांत हो गया है 29 दिसंबर 2022 को। तो दिसंबर 2000 में फीफा ने पेले और डिएगो मैराडोना को संयुक्त रूप से 20वीं सदी का महानतम फुटबॉल खिलाड़ी घोषित किया गया था। पेले कहाँ? ब्राजील के और डिएगो मैराडोना कहाँ के? अर्जेंटीना के। प्रणय शर्मा ये भारतीय कराटे खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी जकार्ता में आयोजित हुई WKF कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। MC मैरी कॉम और अचंत शरत कमल ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। MC मैरी कॉम इनको क्या भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है और अचंत शरत को क्या उपाध्यक्ष चुना गया है जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव ये क्रिकेटर हैं इंडिया टीम के और ICC की पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में इनको प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ये विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय हैं जो फर्स्ट पोजीशन पर काबिज हुए। नेक्स्ट झूलन गोस्वामी ये भारतीय महिला तेज गेंदबाज रही हैं। इन्होंने हाल ही में क्या है अभी संन्यास ले लिया है। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी क्या है अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। देन विनेश फोगाट ये इंडिया टीम की महिला पहलवान हैं और इन्होंने क्या है अभी हाल ही में 2 पदक जीते हैं जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है कहाँ पर? बेलग्रेड सर्बिया में।
नीरज चोपड़ा भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं और ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतकर उन्होंने ऐतिहासिक कारनामा किया है। और नीरज चोपड़ा को जो अभी ओलंपिक हुआ था उसमें क्या है, गोल्ड मेडल भी मिला था। लिंथोई चनम्बम ये क्या है, मणिपुर की जूडो खिलाड़ी हैं और बोस्निया एंड हर्जिगोवाना में आयोजित जो जूडो चैंपियनशिप उसमें क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो लिंथोई चनम्बम ये नाम याद रखना, मणिपुर की जूडो खिलाड़ी हैं। अन्य चर्चित खेल व्यक्ति कौन रहे हैं, सलीम दुर्रानी ये ऑलराउंडर थे क्रिकेटर और इनका क्या है, अभी हाल ही में 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1961 में। तो सलीम दुर्रानी नाम याद रखना, ऑलराउंडर रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम में। संपन्न रमेश सेलार ये पुणे महाराष्ट्र के तैराक रहे हैं और पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज अंडर 21 भारतीय बन गए हैं। उन्होंने क्या है, जो ये श्रीलंका से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में ही पूरी की। डी गुकेश ये एसीएफ ने वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार इनको दिया है। अर्मंड डुप्लांटिस ये स्वीडन के पोल वोल्ट खिलाड़ी हैं और इन्होंने 6.22 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जियानी इन्फेंटिनो ये स्विट्जरलैंड के खेल प्रशासक तथा वर्तमान में फीफा अध्यक्ष हैं। फीफा अध्यक्ष के रूप में इन्हें 23 से 27 तक का कार्यकाल मिला है। सलीमा टेटे ये भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी टीम की। एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा टेटे को 2 वर्ष के लिए भारत की ओर से एएच का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एनआर विघ्नेश ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और ये 80वें ग्रैंड मास्टर बने। देन एम प्रणेश ये 16 साल के तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं और 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, एम प्रणेश, और 80वें विघ्नेश, एनआर विघ्नेश। रोहित शर्मा ये बतौर कप्तान टेस्ट में पहला शतक बनाया। इन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। क्रेग फुलटन ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फुटबॉल फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया है, क्रेग फुलटन को। तो हॉकी का नया कोच कौन है, भारतीय इंडिया टीम का क्रेग फुलटन। तजिंदर पाल सिंह तूर ये भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी हैं, तो नाम याद रखना। प्रीति मस्के ये साइकिलिस्ट हैं और इन्होंने कीर्तिमान बनाया है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 11 दिन में ही अपनी ये यात्रा पूरी की, 3676 किलोमीटर की। प्रीति मस्के नाम याद रखना। दीपक कुमार ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं और 23 से 27 तक इन्होंने भारतीय स्कूल खेल महासंघ का नया अध्यक्ष भी चुना गया है। ह्यूगो लॉरिस ये फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के गोलकीपर रहे हैं और कप्तान भी थे। इन्होंने अब फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। कौस्तभ चटर्जी ये क्या 19 साल के कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी थे और 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ये 78वें और 79वें याद नहीं रखना, 80वें याद रखना जो एनआर विघ्नेश थे। आदित्य मित्तल ये 77वें, ये भी नहीं याद रखना है, इतना नहीं पूछेंगे कि 76, 77, 78, 79, 80 बताओ। तो 80वां याद रखना और जो अगर अभी करंट में 81वें बन गए हो या 82वें तो वो देख लेना एक बार। बाकी आप 80वें याद रखना, एनआर विघ्नेश। बैथ मिड ये इम्पोर्टेंट है, बीबीसी द्वारा स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से इनको नवाजा गया और ये पुरस्कार पाने वाली है प्रथम महिला फुटबॉलर हैं। पीटी उषा भारत की प्रमुख विख्यात धाविका थी और इनको एआईओ का अध्यक्ष चुना गया है, भारतीय ओलंपिक संघ का। और पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। मीराबाई चानू ये भारत की महिला वेट लिफ्टर हैं और बोगोटा कोलंबिया में इन्होंने अभी रजत पदक जीता है। मेघना अहलावत ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इनको नया अध्यक्ष चुना गया है, मेघना अहलावत को। उन्नति उड्डा भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, नाम याद रखना है। और मोहम्मद तैयब इकराम ये एएचएफ एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ और एफआईएच का इनको नया अध्यक्ष चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। रोजर बिन्नी पूर्व भारतीय खिलाड़ी
रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और इनको बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष चुना गया है रोजर बिन्नी को। नेक्स्ट हरमनप्रीत सिंह, ये FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है, लगातार दूसरी बार हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। फेलिस एल्बर्स, ये नीदरलैंड की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको भी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। महिलाओं में इनको चुना गया, पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह को। दिलीप ट्रिकी, ये भारतीय हॉकी टीम के फेमस खिलाड़ी थे और इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके और निर्विरोध चुने गए, इनके सामने कोई और इलेक्शन में नहीं आया। एल्विस हजारिका और रीमो शाह भारतीय तैराक हैं। एल्विस अली हजारिका आसाम के और रीमो शाह पश्चिम बंगाल के। इन्होंने यूरोप का जो नॉर्थ चैनल है उसको पार किया है और एशिया की पहली रिले टीम बन गई है ऐसा करने वाली। बजरंग पूनिया, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी जो सर्बिया में आयोजित हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 उसमें कांस्य पदक जीता है। रूपल चौधरी, ये उत्तर प्रदेश की एथलीट है और विश्व अंडर-20 एथलीट चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कल्याण चौबे, ये AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और AIFF के 85 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है। विश्वनाथन आनंद, ये फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं और पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे थे। इनको FIDE के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। अलेक्जेंडर यूजिक यूक्रेन के मुक्केबाज हैं और इन्होंने अभी जो यहाँ पर ब्रिटेन के एंथोनी जोशुआ को हराकर WBA, WBO, IBF ये सारी चैंपियनशिप मुक्केबाजी से रिलेटेड है, ये सब अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट डेविड पोपोविसी, 17 साल के रोमानिया के तैराक हैं। इन्होंने माइकल फेलिप्स के बाद क्या है विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले सबसे कम उम्र के ये तैराक बन गए। डेविड पोपोविसी रोमानिया के हैं। मनीषा कल्याण भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं और UEFA महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। मोहम्मद शमी भारतीय तेज गेंदबाज हैं और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विजय अमृतराज पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ऑफ गोल्डन अचीवमेंट 2021 अपने नाम किया है। गुरु नायडू सेनापति मैक्सिको के लियोन में भी सम्मानित हुई यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और पहले वेट लिफ्टर बन गए हैं जो ऐसा करने वाले भारतीय वेट लिफ्टर। तो यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रीय स्थल जो फेमस जगह रही हैं, मतलब चर्चित जगह, चाहे वो राष्ट्रीय हो इंटरनेशनल हो, तो वो देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।